स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। मार्केट से जब हम फ्रेंच फ्राइज मंगाते हैं तो ना तो उनको खा के हमारा पेट भरता है और ना ही मन भरता, क्योंकि सभी को फ्रेंच फ्राइज पसंद ही इतने आते हैं। और बच्चों को तो जैसे इनके दीवाने होते हैं बच्चे, तो उन्हें आप कभी भी दे दीजिए। आप इन्हें घर पर बनाइए और थोड़े से आलू से ही ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने सिर्फ 2 आलू से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं और देखिए बहुत सारे बने हैं और बाज़ार से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने देखिए सिर्फ 2 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। आप जब भी आलू लें तो देख कर लें, आलू एक तो लंबे हों और थोड़े से चपटे हों, फ्लैट हों। जो गोल आलू होता है या मोटा आलू होता है, वो वाला आलू आप ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मत लीजिए। इनको फिर अच्छे से वॉश करके और फिर इनका छिलका उतार लीजिए। छिलका आप जब भी उतारें तो आप कोशिश करिए पीलर से उतारिए। इससे जो हमारा छिलका है वो एकदम इवनली उतरेगा और जो आलू की जो सरफेस है, वो एकदम फ्लैट हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। और जैसे ही आप आलू को छीलते हैं तो आप इसको तुरंत ही किसी पानी में डाल दीजिए, किसी बोल में पानी लेके उसमें आप आलू को डुबो दीजिए। उससे आलू का जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सब निकल जाएगा और पानी में पड़े रहने से आलू काले भी नहीं पड़ते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दोनों आलू को देखिए मैंने छील लिया है और इनको अच्छे से 1-2 बार मैंने पानी को भी बदल भी दिया है, ताकि ये बिल्कुल साफ रहे। उसके बाद फिर हम इनको काटेंगे। तो जितने आपने लंबे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं, उतने लंबे फिर आप आलू लीजिए। देखिए इनको मैंने वॉश कर लिया था। अब इनको काटेंगे तो हमारे जो आलू के फिंगर्स हैं, वो सब एक ही साइज़ की बने, उसके लिए देखिए दोनों साइड से पहले हम इसको काट लेंगे। इससे सारी फिंगर्स हमारी सेम साइज़ की बनेंगी। और अब साइडों का जो उभरा हुआ बाहर निकला हुआ पार्ट है, इसको हटा देंगे। हमें आलू को बिल्कुल एकदम रेक्टेंगुलर शेप में कर लेना है। बिल्कुल चारों तरफ से ये एकदम प्लेन हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम इसको इस शेप में ले आएँगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल एकदम रेक्टेंगुलर शेप में आलू को बना लिया है और अब इसके बाद मैंने आलू के स्लाइसेस किए हैं। आपने जितने मोटे या पतले फिंगर्स बनाने हैं, उस हिसाब से आप स्लाइस काटिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से काटने के बाद आलू बिल्कुल एकदम, ये देखिए बिल्कुल एकदम प्लेन हो गया है। इससे हमारे जो फिंगर्स हैं उनकी शेप बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने एक स्लाइस की इस तरह से 3 फिंगर्स काटे हैं। आप यदि चाहें तो आप एक आलू के 4 या 5 स्लाइसेस कर लीजिए पहले और फिर उनकी जो फिंगर्स हैं वो भी आप 4 या 5 बना लीजिए। तो एक आलू से आप अ, 16 या 20 फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। तो 2 आलू से देखिए आप 40 के करीब बना लेंगे। पर मैंने थोड़े से मोटे ही काटे हैं, क्योंकि हमें आलू को पहले बॉयल भी करना है और फिर बाद में फ्राई भी करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब अगर ज़्यादा पतले होते हैं तो टूटने का डर रहता है। तो हमारी ये आलू के फिंगर्स टूटे नहीं, इसलिए मैंने थोड़े से मोटे पीस काटे हैं। अब देखिए दूसरे आलू को भी इस तरीके से मैंने पहले तो रेक्टेंगुलर बना लिया, इसकी शेप को एकदम फ्लैट कर लिया और अब इसके भी मैंने 3 ही वो स्लाइसेस काटे हैं और इनके भी फिंगर्स काट के इनको तुरंत इनको भी पानी में डालते रहेंगे। इससे ये काले नहीं पड़ेंगे और थोड़े से आलू जो है वो टाइट हो जाता है जब इसको पानी में डालते हैं। और जो ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट निकाला है आलू का साइड का, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसके पराठे बना लीजिए या सब्जी में डाल दीजिए, पर मैं इसके भी फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम पतले-पतले होते हैं ये। देखिए इस तरीके से ये मैं अपने लिए बनाकर रखती हूँ स्पेशली। बिल्कुल एकदम जब ये तलने के बाद इतने क्रिस्पी होते हैं, बिल्कुल पापड़ जैसे हो जाते हैं ये। देखिए इनको भी पानी में डाल देंगे और एक पानी उबाल लेते हैं ढककर। बॉयल आ गया है तो इसमें अब मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाला है। इसको मिला लेंगे अच्छे से और इसमें आलू के टुकड़े डाल देंगे। नमक डालने से हमारा जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो फीके नहीं लगेंगे। वो नमक के पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा आलू। अब देखिए इसमें डाल के आप पानी थोड़ा खुला लीजिए, जिसमें ये अच्छे से आ जाए सभी पीसेस। और आलू को हमें बहुत अच्छे से उबालना है। आलू गल जाना चाहिए और ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप इसको मोड़ें, आलू को एक उठा के, तो ये टूटे नहीं। तो इतना सॉफ्ट हमें आलू को कर लेना है। देखिए गल गया है आलू बहुत अच्छे से। अब इन सभी पीसेस को एक छेद वाली जो छन्नी होती है, जिसमें हम चावल पसाते हैं, उसमें निकाल लेंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा इनमें एक्स्ट्रा। और फिर इनको हम जब ये थोड़े ठंडे हो जाएँगे, तो फिर किसी प्लेट में फैला लेंगे इनको। और इनको बिल्कुल अलग कर लीजिए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब जो हमारे पतले वाले थे अ, फिंगर चिप्स, इनको भी डाल देंगे
और ये तो देखिए बहुत जल्दी 1 से 2 मिनट में ही एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं गलकर। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है आलू। गल जाना चाहिए आलू, हमें मतलब कच्चा ना रहे आलू। ये देखिए आप इस तरीके से मोड़ के देखिए, आलू टूट नहीं रहा, अच्छे से मुड़ रहा है। अब इनको प्लेट में फैलाकर इनके ऊपर हमें कॉर्नफ्लावर डालना है। तो आप यदि चम्मच से डालेंगे तो वो ठीक से लगेगा नहीं, तो मैंने इस तरीके से छन्नी में 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इस तरीके से मैंने आलू के सभी टुकड़ों के ऊपर इसको डाला है। इसको अच्छे से कोट कर देना है हमें कॉर्नफ्लावर को। जितनी अच्छी मोटी परत होगी कॉर्नफ्लावर की, उतने ही हमारे क्रिस्पी बनेंगे फिंगर चिप्स। और यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर आप मैदा या अरारोट किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए, पर अच्छे से चारों तरफ से कोट कर दीजिए। देखिए प्लेट में काफ़ी लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से हिला देंगे तो नीचे की साइड पर भी बहुत अच्छे से एक लेयर आ जाएगी कॉर्नफ्लावर की। अब ये देखिए अच्छे से बिल्कुल कोट हो गया चारों तरफ से, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, और अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए आधे 1 घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगा कॉर्नफ्लावर सभी आलू के ऊपर। और जो ये पतले वाले हैं इनके ऊपर मैंने चौथाई चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाला है और चौथाई चम्मच काली मिर्च, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चों को बहुत बार ऐसा होता है कि अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपनी में ही डाला है। और इस पर भी ऊपर से इसी तरीके से कॉर्नफ्लावर डालकर बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और ये देखिए कोट हो गई है। और ये देखिए आलू बिल्कुल मुड़ रहा है, पर ये टूट नहीं रहा, तो हमें आलू को इतना ही सॉफ्ट करना है। अब बहुत तेज हमें ऑयल चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करके एक पीस तल के देखेंगे। क्रिस्पी हो गया है तो अब बाकी के जो हमारे पीसेज हैं अब इनको हम तल के देखेंगे। और मैंने देखिए इन फिंगर्स को थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दिया था, उससे जो लेयर है वो बहुत अच्छे से आलू के ऊपर चिपक जाएगी और हमारा ऑयल जो है वो भी खराब नहीं होगा, उसमें बिखरेगा नहीं कॉर्नफ्लावर। और जैसे ही हम इनको डालते हैं तो देखिए एकदम झाग उठने लगते हैं, और जब ये सिकने लगेंगे तो झाग थोड़े हल्के हो जाएंगे। और ये आप जब भी फ्रेंच फ्राइज बनाएं तो आप इनको डबल फ्राई करिए, एक बार हाफ फ्राई करके निकाल लीजिए और फिर जब ये ठंडे हो जाएं थोड़ी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आप इनको दोबारा डालिए, तो डबल फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये। देखिए इनको निकाल लेते हैं और आप इनको डायरेक्ट प्लेट के ऊपर ही निकालिए, कोई आप टिश्यू पेपर या नैपकिन वगैरह कुछ मत रखिए, उससे फिर ये सौगी से हो जाते हैं। अब जो बचे हुए हैं उनको भी डाल लेंगे, एक बार में जितने आ जाए आराम से उतने आप इनको डालिए। ये देखिए इस तरीके का आप कलर रखिए लाइट, जब पहली बार तलते हैं। जो पहला बैच मैंने तला वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, आप हल्का सा ही इनको तलिए और इनको भी निकाल लीजिए, इस कलर का तलिए। और अगर आपने सारे अभी सर्व नहीं करने तो आप इनको ठंडा करके किसी एयर टाइट बॉक्स में रखकर फिर फ्रीजर में रख दीजिए, तो ये 15-20 दिन भी खराब नहीं होते। जब भी आपने खाने हो तो निकालिए और फ्राई कर लीजिए। अब जो हमारे पतले वाले फिंगर चिप्स हैं इनको डाल के इनको भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ये वाले तो बहुत जल्दी एक तो सिक जाते हैं और बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं ये, तो इनको भी हम डबल फ्राई करेंगे। तो पहली बार इनको निकाल लेते हैं, देखिए हल्का सा ही फ्राई करिए और बिल्कुल लाइट कलर का, ताकि जो बस ऊपर की जो लेयर है वो सिक जाए। अब जो हमने पहले सेक कर रखे थे, अपने फ्राई करके रखे थे, इनको दोबारा डालेंगे और अब हम इनको बहुत अच्छे से सेकेंगे, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। आप आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि कितने हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं। और कलर बहुत अच्छा लीजिए आप, गोल्डन कलर, डार्क कलर लीजिए। तो जितना आलू को आप फ्राई करते हैं, जितना ज़्यादा सेकेंगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस जले नहीं, बाकी क्रिस्पी आप इसको जितना मर्जी कर लीजिए। देखिए इनको निकाल लेते हैं। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी डाल लेते हैं। आपने जितने सेकने हैं, फ्राई करने हैं, सर्व करने हैं, उतने ही फ्राई कीजिए। तो इनको भी निकाल लेते हैं। बच्चे तो इन फ्रेंच फ्राइज के दीवाने ही होते हैं बिल्कुल एकदम। और आप जब भी बनाएं तो आप इनको डबल फ्राई ही करिए, एक बार पे फ्राई करके जब आप सर्व करेंगे तो उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब ये पतले वाले देखिए, ये तो डालते ही एकदम एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए इनको भी निकाल लेते हैं। और वैसे तो इनको सॉस के साथ खाते हैं, पर मैंने एक डिप बनाई है और एक मैजिक मसाला बनाया है। तो पहले मसाला बना लेते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च, चौथाई चम्मच नमक और चौथाई चम्मच काला नमक लिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है और आधा चम्मच गरम मसाला।
सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बहुत अच्छा लगता है, आप इन फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर डालिए, बेहद टेस्टी लगेगा। आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा बनाकर किसी बॉटल में रख लीजिए। बहुत सी चीज़ों में ये मसाला काम आ जाता है। अब आपने जितने सर्व करने हैं, उतने आप ये फिंगर चिप्स किसी स्टील के बोल में डाल लीजिए और ऊपर से ये मसाला इस तरीके से आप डालिए, खूब अच्छे से मसाला लगाइए, बहुत एकदम टेस्ट बढ़ जाएगा आपके फ्रेंच फ्राइज़ का। और इनको देखिए इस तरीके से आप एक बार उछाल लीजिए या फिर आप चम्मच से चला लीजिए। आप मसाला जब डालें, जब ये फिंगर चिप्स थोड़े गर्म हो और थोड़ा-सा ऑयल जैसे लगा होता है, तब आप इनके ऊपर मसाला डालेंगे तो बहुत अच्छे से इनके ऊपर सभी फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ये लग जाएगा। अब इन्हें निकाल लीजिए प्लेट में। देखिए कितने बढ़िया हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बने हैं। ऊपर से थोड़ा-सा मसाला आप और डाल लीजिए। ये मैजिक मसाला ही है और एकदम मैजिक ही होगा इसको डाल के। बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। और ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। हमारे मीडियम साइज़ के आलू थे, तो इतने बड़े हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बने हैं। यदि आपको ज़्यादा बड़े बनाने हैं, तो आप थोड़े बड़े साइज़ के आलू ले लीजिए, लंबे वाले। बस गोल ना हो, मोटे ना हो। और साथ में मैंने एक ये डिप बनाई है, बहुत टेस्टी है, बहुत जल्दी बनकर 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको इस डिप की रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। सॉस के साथ टोमेटो केचअप के साथ तो आप खाते ही हैं। एक बार आप इस डिप के साथ खाइए, बेहद पसंद आएँगी आपको। और ये जो पतले वाले हैं, ये तो देखिए बिल्कुल एकदम पापड़ जैसे लगते हैं, तो ये मैं अपने लिए बना के रखती हूँ। मुझे बहुत एकदम क्रिस्पी लगते हैं। तो आप बनाइए, देखिए 2 आलू से ही कितने सारे बन जाएँगे आपके 16 से 20 फिंगर चिप्स बन जाएँगे, 1 आलू से। तो 2 आलू से तो 40 के करीब बन जाएँगे। और ये देखिए आप जब भी बच्चों को पसंद होती है तो आप इस तरीके से पहले इनको बनाकर रख लीजिए और हाफ फ्राई करके आप इनको फ्रीजर में रख दीजिए और जब भी आपसे डिमांड हो तो आप फिर इनको निकालिए और फ्राई कर दीजिए। बस आप एक तो आलू लंबे वाले लीजिए, थोड़े मोटे आप फिंगर्स काटिए और आलू को जब आप उबालते हैं तो बहुत अच्छे से उबालना है, आलू गल जाना चाहिए। और कॉर्नफ्लावर की लेयर जो है वो आप थोड़ी मोटी लगाइए, उसी से हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो एकदम क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। फ्राई आप 2 बार ज़रूर करिए, एक बार हाफ फ्राई करके निकाल लीजिए और फिर अब जब वो ठंडे हो जाएँ तब आप इनको दोबारा फ्राई कीजिए, डबल फ्राई कीजिए। बहुत अच्छे आपके भी ये फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे और सभी को बेहद पसंद आएँगे। और साथ में आप चाहें तो मसाला और ये डिप ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।